हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। हम यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम ऊंच गांव सानी था। ऊंच गांव सानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि कौन ठंड से कांप रहा था। कौन ठंड से कांप रहा था, तो संतु। संतु ठंड से कांप रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। तो एक पतंग अनंत में विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 वो कहता है कि 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अवनियों में कितने गद्य की रचना की। 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अवनियों में कितने गद्य की रचना की। तो कितने गद्य की रचना की, 27, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम देखते हैं 7। अभिनयो है। अभिनयो क्या है, तो यह ललित रचना है। अभिनयो क्या है, ललित रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है, पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितने रुपये नजराना देकर बिरजू महाराज अपने बाबूजी के गंडा बांधवाया। ठीक है, यानी कितने रुपये देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गंडा बंधवाया था। कितने रुपये दिए थे, 500 रुपये दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, तो राइफिल राइफिल की तरह थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान में रखना है इसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। कितने मिले थे, 172। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पतियों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो कौन सा देश है, भारत देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे। समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे, तो 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि मुख चंद्र शब्द कौन समास है। मुख चंद्र शब्द कौन समास है, तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। यानी कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर जीत किसकी होती है, महल वालों की। ये जो गद्यांश यानी कि ये प्रस्तुत गद्यांश दिया गया किस पाठ से है, तो 20 के दांत पाठ से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किन की बहनें थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों जो ये थी वो किन की बहनें थी? किन की बहनें थी? खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 19 नंबर, अरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है कहाँ हुआ है? महू, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव का जन्म हुआ था। 20 नंबर, पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियां खरीदी थी? 3। 21 नंबर, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? किनको प्राप्त है? रामविलास शर्मा को। हिंदी आलोचना का वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? रामविलास शर्मा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12 या 13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास चली आई। ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर लेखक का साला लाया था। 26 नंबर क्वेश्चन, नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं दक्खन प्रदेश। ठीक है। दक्खन प्रदेश से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर, सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति है यानी कि दोहा कोश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोहा कोश। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि नाखून हमारी डॉट 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 के अवशेष हैं। नाखून हमारी किसके अवशेष हैं? पशुता के अवशेष हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनजान स्मृतियां। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है घनानंद का जन्म हुआ था। तो घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 के आसपास में हुआ था। कब? 1689 के आसपास। 32 नंबर क्वेश्चन देख लें। घनानंद की भाषा है। घनानंद की भाषा कौन है? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रज भाषा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो झूला शब्द में झूला आ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। बी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कबीर खान ने चितचोर किसे कहा है? तो कृष्ण को कहा है। चितचोर किसे कहा है? कृष्ण को कहा है। 35 तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? किसको दी? तो रस खान को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? ये किसके लिए कहा गया है? तो रस खान के लिए कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो पूजा पाठ का, कर्मकांड का, ब्रह्मंडावर का, यानी कि सब का विरोध करते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो बाबर से हुई थी। ठीक है।
ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कितना, ए। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी तो गुरु नानक की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। तो परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है, इक। वास्तविक इक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। महात्मा गांधी का। अहिंसा और सत्याग्रह सबसे बड़ा हथियार किसका था, महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 43। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। और शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। जो धातुएं ध्वनि का अनुकरण पर बनाई जाती है उन्हें कहते हैं अनुकरणात्मक धातु। क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक धातु। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 करे कमरुद्दीन का जन्म डॉट 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 यानी कि हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, क्या है, वह काशी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है वो कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाह हुसैन डॉट 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 यानी कि कहाँ के निवासी थे। तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान कहाँ के निवासी थे, तो डुमरांव के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 करे पापाती किस पर लेटी हुई थी। पापाती किस पर लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। किस पर, स्ट्रेचर पर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। और है दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। दूध का दांत ना टूटना यानी कि अनुभवहीन, यानी कि जिसको अनुभव नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किस कविता में किया गया है, तो हिरोशिमा कविता में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्तें, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, तो जनता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष है। आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय का जनघोष कौन है, जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है पतंजी के अनुसार भारत माता है, क्या है, मिट्टी की मूरत उदासीन, वह अपने घर में परवासिनी, ज्ञान मूढ़ गीत प्रकाशनी, यानी कि सब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कह रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसकी किससे की है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो छाया युक्त चंद्र से की है। किससे, छाया युक्त चंद्र से की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि
पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? यानी पंक्ति क्या है? पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गही इन्हें अति भाए। ठीक है, तो यह जो कविता है वह किस पंक्ति से, ये पंक्ति कविता जो है किस पंक्ति से मतलब किस कविता से लिया गया है, यानी किस कविता में इसका वर्णन किया गया है? तो किसमें? स्वदेशी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 क्वेश्चन कह रहा है कि सबे विदेशी वस्तु नर, गति रति रित लखात, डट यानी का यहाँ पे छूट रहा है, कछु न अब भारत में दर्शात, यानी कि क्या भरेगा यहाँ पे? भारतीयता। यानी कह रहा है कि सबे विदेशी वस्तु नर, गति रति गीत लखात, भारतीय कुछ न अब भारत में दर्शात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या भरेगा यहाँ पर? भारतीय भरेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कह रहा है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कह रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, यानी कि जिस पद में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पाप पुण्य दोनों की बात हो रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। कह रहा है जिसे पार करना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि जिसे पार करना कठिन हो उसे हम दुर्गम कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 65 दही है, दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो दही जो है वह पुल्लिंग है। ठीक है, 66 नंबर कह रहा है लिखावट शब्द है, लिखावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्द से यह काम करना, यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी से करना है, यह काम जल्दी जल्दी करना है, यानी कि इतना वाक्य दिख रहा है तो इसमें से शुद्ध कौन है? यह काम जल्दी से करना, ये हमारा वाक्य जो है सही और सुटेबल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कह रहा है श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने इसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। ज्योति रोती है, इसमें कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लोकतियाँ का क्या अर्थ है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस लोकतिया का क्या अर्थ है? तो काम न जाने और बहाना बनाना, काम नहीं जानना और क्या करना? बहाना बनाना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कान फूंकना, कान फूंकना का मतलब क्या होता है? दीक्षित करना, यानी कि कान फूंकना दीक्षित करना। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, तो कान फूंकने का मतलब होता है दीक्षित करने, कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। ठीक है, ओके, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा शब्द बहुवचन है? तो माता, प्राण, लाभ, किताब। तो जो प्राण है वो क्या है? बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है रंगम्पा था, क्या था रंगम्पा? रंगम्पा तो जा जुआरी था, क्या था? जुआरी, यानी कि जुआ खेलता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है? लंबोदर शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। क्योंकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है? किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, जो बाहर से आकर पद प्रधान बन जाता है वही क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि
श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? तो कन्नड़ साहित्य के। ठीक है, तो कन्नड़ साहित्य ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी का पति डॉट 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 यानी कि कहाँ पर नौकरी करता था? तो लक्ष्मी के पति जो था वो कलकत्ता में नौकरी करता था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। और ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास जो कहानी है वो B.R. नारायण के द्वारा रचित है यानी कि अनुदित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्बंध विद्या का संबंध मानव विकास से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर, और मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। मंगू की माँ की 4 संतानें थी। 80 नंबर कह रहा है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का जो महीना था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 ग्रह में कौन सा समास है? 9 ग्रह में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। जहां पर संख्या दिखाई दे, त्रिभुवन, नवग्रह, पंचभुज, ये सब क्या होगा? दिग्गु समास होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। जहां पर संख्या लगे पहले तो उसको क्या कहते हैं? दिग्गु समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। कह रहा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये क्रिया का डेफिनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 83 देखते हैं। 83 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यशोदा में प्रस्तुत प्रयुक्त संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है मुख का विपर्यार्थक शब्द है। मुख का विपर्यार्थक शब्द है वचाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुधा होता है, पीयूष होता है, मधु होता है, रसाल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। यह अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 पूछ रहा है कि पिता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पिता को हम जनक भी कहते हैं, आत्मजा भी कहते हैं। आत्मजा मतलब बेटा होता है। ठीक है, तो यही नहीं होगा। ठीक है, तत् होता है, पितृ होता है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आत्मजा, आत्मज। ठीक है, यह पर्यायवाची शब्द पिता का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम, इम, इम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इम हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? पहले कहीं दिख रहा है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 और निम्न में देशज शब्द नहीं है। निम्न में देशज शब्द नहीं है। कौन नहीं है? पगड़ी, कटोरा, खिचड़ी, डिगरी, ये सब क्या है? देसी भाषा से लिया गया। तो ये देशज है, ये भी देशज, ये भी देशज, ये भी देशज। तो देशज है नहीं कौन? तो डिग्री जो है वह देशज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, यानी कि डिग्री। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 90। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है वह कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें किस कारक का मतलब रूप है? तो इसमें क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। तो ठीक है, जहाँ अलगाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपदान, यानी कि अपदान कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह सीता रुआसी क्यों गई? सीता रुआसी क्यों गई? तो अपना काला ओढ़ना देखकर। क्यों हो गई? सॉरी, सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता रुआसी क्यों हो गई? अपना काला ओढ़ना देखकर। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। कह रहा है कि बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई? बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई? तो मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस बीमारी बताई। ऑप्शन नंबर बी,
क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि पापाती डॉट 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 कहानी की पात्र है। किस कहानी की पात्र है? तो पापाती जो है वह नगर कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। कह रहा है निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? नारकीय। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नारकीय हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहा था? कहा निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? तो इसमें देख रहे हैं मोहन, कमला, गुड़िया, ये तो सब क्या है? संज्ञा है। और आप क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का। लड़का को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। सेना है समूहवाचक संज्ञा। श्याम है प्रोपर नाउन यानी कि प्रोपर नाउन है। ठीक है। दुख है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है। श्याम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लड़का क्या है? जातिवाचक यानी कॉमन नाउन कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है त का उच्चारण स्थान है। त का उच्चारण स्थान त दांत से उच्चारण से तो दंत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटनाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है। राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटनाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है। कौन है? धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 100। कह रहे सूर्य नमक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूले की रचना है। गुणाकर मूले द्वारा रचित रचना है। ठीक है। चलिए ये हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।